मोहन आगे बढ़ो और उस पानी और पत्थर को छू लो, उसके बाद ही तुम्हें खजाना मिलेगा। तभी मोहन आगे बढ़ता है और उस पानी और पत्थर को अपने हाथों से छू लेता है। अरे आप लोग तो वही हैं जिन्होंने हमें रास्ता बताया था। हाँ भाई, हम लोग वही हैं। मेरा नाम शील है और ये मेरा मित्र नीर है। हम दोनों जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे, इसलिए हम लोग वन देवता के श्राप के कारण पानी और पत्थर बन गए थे। अब तुम्हारी वजह से उस श्राप से मुक्त हुए हैं। हम लोग तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं। बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? जैसे ही मोहन अपने लिए खजाना मांगने वाला था तब। अरे मोहन सुनो, अब हम लोग की सच्चाई भी जान लो। हम लोग चोर हैं और हमारा मुखिया एक बहुत बड़ा डाकू है। उसने तुम्हारी माँ का अपहरण कर लिया है। अब तुम वही इच्छा मांगना जो हमारा मुखिया चाहते हैं, नहीं तो तुम अपनी माँ को जीवित नहीं देख पाओगे। मोहन कहता है, क्या चाहते हैं तुम्हारे मुखिया? बताओ मुझे, मैं वही चीज मांगूंगा। हमारे मुखिया का एक बेटा है जो अंधा है, इसलिए हमारे मुखिया चाहते हैं कि तुम उनके बेटे की आंखों की रोशनी वापस आ जाओ, ऐसी इच्छा मांगो, तब भी वह तुम्हारी मां को जीवित छोड़ेंगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने लिए खजाना मांगो या हमारे मुखिया के अंधे लड़के के लिए आंखों की रोशनी। मोहन कहता है, आप लोगों से मेरी विनती है कि उस अंधे लड़के की आंखों की रोशनी वापस दिला दीजिए। मेरी ये इच्छा आप लोग पूरी कीजिए। तुम सच में बहुत परोपकारी हो मोहन। तुम हमेशा दूसरे लोगों की भलाई के बारे में सोचते हो। इस कमंडल में पानी है, इसे तुम उस अंधे लड़के को पिला देना। उसके बाद उस लड़के की आंखों की रोशनी वापस आ जाएगी। इतना कहकर वह दोनों गायब हो जाते हैं। फिर मोहन वह पानी को ले जाकर डाकू को देता है। डाकू वह पानी अपने बेटे को पिलाता है। जैसा ही डाकू का बेटा वह पानी पीता है, उसकी दोनों आंखें ठीक हो जाती हैं। डाकू और उसकी पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। मुझे माफ करना मोहन, मेरे बेटे की आंखों की रोशनी वापस लाने का यही एकमात्र रास्ता था। मुझे जैसा ही पता चला कि तुम्हें खजाने की आवश्यकता है, मैंने अपने साथियों से कहा कि वे तुम्हें सुंदरवन ले जाएं, और तुम्हारे जाते ही मैंने तुम्हारी मां का अपहरण कर लिया। तुम खजाने की तलाश में वहां गए थे। तुम निराश मत हो, मैं तुम्हें खजाना दूंगा। मैंने आज तक चोरी करके जो भी धन लोगों से लूटा है वह सब तुम्हें देता हूँ। अब तुम ये खजाना लेकर अपनी माँ के साथ यहाँ से जा सकते हो। मेरे बेटे का आँख ठीक हो गया, उसके सामने ये खजाना कुछ भी नहीं है। आज से मैं चोरी और डकैती का ये बुरा काम कभी नहीं करूँगा। डाकू मोहन को खजाना देता है। फिर मोहन खजाना लेकर अपनी माँ के साथ वापस अपने घर आ जाता है। मोहन वह खजाना लेकर राजा के पास जाता है। मोहन कहता है, महाराज की जय हो। महाराज, मेरा नाम मोहन है। मेरे पास बहुत सारा खजाना है, आप खुद देख लीजिए। खजाना होने के कारण बहुत धनवान हो गया हूँ, इसलिए मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, मैं आपकी नज़र में राजकुमारी से विवाह करने लायक हूँ या नहीं? राजा कहता है, सुनो मोहन, मेरी 2 पुत्रियां हैं। बड़ी राजकुमारी सुंदर और रूपवती है, छोटी राजकुमारी काली और कुरूप है। अब तुम बताओ किसे विवाह करना चाहते हो, बड़ी राजकुमारी से या छोटी राजकुमारी से? महाराज, वैसे तो मैं अपने आप को दोनों राजकुमारियों से विवाह करने के लिए योग्य समझता हूँ, फिर भी मैं छोटी राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ।
तुम छोटी राजकुमारी से ही विवाह करना क्यों चाहते हो, जबकि बड़ी राजकुमारी ज्यादा सुंदर है? महाराज, बड़ी राजकुमारी रूपवती है, जिसके कारण उसे विवाह के लिए मुझसे भी अधिक योग्य लड़का मिल सकता है। पर छोटी राजकुमारी को विवाह करने के लिए लड़का मिलना बहुत मुश्किल होगा। हो सकता है उनको जीवन भर कुंवारी रहना पड़े, इसलिए मैं छोटी राजकुमारी से ही विवाह करना चाहता हूँ। मेरी केवल एक ही बेटी है मोहन, तुम्हारे पास धन तो है, और यहाँ आकर राजकुमारी से विवाह का प्रस्ताव रखकर तुमने अपना साहस भी दिखाया है। मैं ये देखना चाहता था कि तुम्हारे पास बुद्धि बल है या नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारे पास धन, साहस और बुद्धि बल तीनों चीज होने के कारण तुम राजकुमारी से विवाह करने के योग्य हो। फिर राजा राजकुमारी की शादी मोहन से कर देता है।